क्लास 3 सब्जेक्ट आपका साइंस। इसके पहले एपिसोड में हमने किया था फर्स्ट लेसन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें मैंने आपको घर के लिए काम दिया था पेज नंबर 8 में थिंग्स टू रिमेंबर। आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में जो सबसे पहला है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हुए हम इसके सीधे सेकंड पार्ट में आते हैं। सेपरेट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। एक बॉक्स बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का। उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। नीचे कॉलम बने हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऊपर वाले बॉक्स से हमने कुछ चीज़ें जो लिविंग थिंग्स की हैं वो लिविंग थिंग्स वाली लाइन में लिखनी है, और उसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमने नॉन लिविंग थिंग वाले पोर्शन में लिखनी है। तो चलिए देखिए, लिविंग थिंग्स सेलेक्ट करेंगे पहले हम। तो लिविंग थिंग्स में क्या है देख लीजिए क्या क्या है इस पर। पहला है आपका मून, दूसरा है आपका हैन, तीसरा है आपका विंडो, फिर है आपका क्लाउड्स, रेडियो, मूविंग कार, कैट, फिश, फ्लाइंग एरोप्लेन, पीस ऑफ वुड, प्लांट, चिक, बॉय, स्नेक। तो ये तो है आपको जो उन्होंने सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिविंग थिंग है वो है हमारा हैन। तो हम यहाँ लिख देंगे HEN हैन, फिर हम लगाएंगे कॉमा। फिर हम देखेंगे कि लिविंग थिंग कौन सी है। फिर से तो है लिविंग थिंग कैट, CAT कैट हम लिखेंगे फिर इसी पोर्शन में। फिर हम देखेंगे इसमें और कौन सी लिविंग थिंग है, वो है फिश। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे लिविंग थिंग क्या है इसमें, प्लांट। फिर लिविंग थिंग है आपके पास चिक, हैन का जो बेबी होता है वो चिक कहलाता है। फिर इसमें लिविंग थिंग है बॉय, फिर कॉमा। फिर हमारे पास जो लास्ट लिविंग थिंग है वो है स्नेक। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाइए। पहला नॉन लिविंग थिंग हम लिखेंगे मून। सेकंड हम लिखेंगे विंडो, विंडो मतलब खिड़की। थर्ड हम लिखेंगे क्लाउड्स, कॉमा। फिर हम लिखेंगे रेडियो, कॉमा, मूविंग कार, कॉमा, फ्लाइंग एरोप्लेन, कॉमा, पीस ऑफ वुड, कॉमा। तो आपको मिल गए लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरीके से थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। फिर से एक बॉक्स बना है और कुछ हमें करने के लिए एक्सरसाइज दी हुई है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला। एन इलेक्ट्रिक फैन इज अ डैश थिंग। इलेक्ट्रिक फैन कौन सी चीज़ है, लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक फैन इज़ अ नॉन लिविंग। तो हमने इस ब्लैंक में लिखना है नॉन लिविंग। सेकंड पे आ जाते हैं। वी ब्रीथ थ्रू, हम लोग सांस किससे लेते हैं आप बताइए। सांस किससे लेते हैं हम, आप सोच के बताइए। सांस लेते हैं हम लंग्स से, तो हमने सेकंड में लिखना है लंग्स। 3 में आ जाते हैं। अ डैश टर्न्स इट फेस टुवर्ड्स द सन। वो कौन सा फ्लावर है जो जब भी सूरज आता है तो उसका मुंह सूरज की तरफ होता है। तो वो कौन सा फ्लावर है, वो है आपका सनफ्लावर। तो हम थर्ड वाले में लिखेंगे सनफ्लावर। फोर्थ में आ जाइए। डैश इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट। वो कौन सा प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट है। तो आप बता सकते हैं नॉन ग्रीन प्लांट है आपका मशरूम। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ में। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, प्लांट्स किससे सांस लेते हैं, थ्रू डैश इन देयर लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं जिससे प्लांट सांस लेते हैं। तो क्या होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स के लीफ में वो होते हैं स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि एक पौधा सांस लेता है। लास्ट हमारे पास बच गया है
अ चिक ग्रोज इनटू अ, जो एक चिक होता है वो बड़े होके क्या बन जाता है, एक जो चिक होता है वो बड़े होके क्या बनता है, वो बन जाता है hen, HEN hen। तो हमारा 6 वाले में आ गया hen। इसी तरीके से आप इसके 4th पोर्शन में आ जाइए। 4th पोर्शन में है मार्क टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं या खुद ही बनाते हैं। तो सही या गलत, तो ये ट्रू है, ये राइट है। बी में देखिए ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, क्या सभी नेचुरल थिंग्स लिविंग थिंग्स होती हैं, नो, तो इसमें आपने क्रॉस करना है। लिविंग थिंग्स लिव फॉर एवर, वो कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स हमेशा जीवित रहती हैं, लिव करती हैं या जिंदा रहती हैं। तो ये सही है या गलत है, नो, लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, तो ये क्रॉस है। टर्न द पेज, पेज नंबर 10, क्वेश्चन डी देख लीजिए। ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो सभी एनिमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, सही या गलत, सही। ई देख लीजिए। एनिमल्स कैन शो देयर फीलिंग्स, जो एनिमल्स होते हैं अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो हमें उसके बदले प्यार जताते हैं, अगर हम उन पे गुस्सा करेंगे या उनको मारेंगे तो वो भी उसके बदले में वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है। अब नीचे वाला जो एक लास्ट पोर्शन है आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्स बना है जिसमें लिखा है मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। तो आपने मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स कहाँ से छांटना है, एक पिक्चर बनी हुई है, लुक एट द पिक्चर शो बिलो। तो आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक बच्चा है, एक पपी है, एक डॉल है, बॉल, फ्लावर पॉट, कार, ट्री, सन, हाउस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने इसमें से ही सेलेक्ट करके जो मैन मेड थिंग है, जो हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है, वो यहाँ लिखनी है, और जो नेचुरल थिंग्स है मतलब खुद ही से नेचर में अकर करती हैं, उनको यहाँ लिखना है। तो एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आपने अपनी बुक में इसको खुद ही फिल करना है। तो देख लीजिए मैन मेड थिंग्स बहुत सारी हैं इसमें, मैन मेड थिंग्स जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैन मेड थिंग्स मैं आपकी फेवरेट चीज़ लिखा देती हूँ, डॉल, क्योंकि ये इंसान के द्वारा बनाई जाती है, ये पहले से ही नेचुरल नहीं है ये। तो पहला लिख दीजिए आप डॉल। और नेचुरल में आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल थिंग में आप लिख सकते हैं एक ऊपर पहाड़ के ऊपर एक सूरज चमक रहा है, तो नेचुरल में हम लिख देंगे सन। इसी तरीके से आपने इस पिक्चर से मैन मेड और नेचुरल थिंग सेलेक्ट करके सही कॉलम में फिल करना है। तो अभी आपको जो जो मैंने बताया है, पेज नंबर 9 का 2nd, 3rd, 4th, ये आपने अपने आप से अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में मुझे करके दिखाना है।